नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सिखवाल पर। यहाँ से हम आपको बहुत ही रोचक कहानियाँ सुनाते हैं। तो आज की हमारी कहानी का शीर्षक है माँ की पहचान। इसे आखिर तक जरूर सुनिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तेनालीराम विलक्षण बुद्धि का था। वह विपरीत परिस्थितियों में भी अपना धैर्य बनाए रखता था। उसमें ऐसे गुण थे जो उसे आम विद्वानों से अलग करते थे। उनकी इन क्षमताओं के कारण ही महाराजा कृष्णदेवराय उसे ऐसे उलझनपूर्ण कार्य भी सौंप दिया करते थे जिसका हल आम सभासदों के पास नहीं हुआ करता था। एक बार महाराज एक नवजात शिशु को लेकर बहुत परेशान हो उठे। हुआ यह कि राजा प्रसाद के निकट मंदिर का पुजारी सुबह एक नवजात को अपनी गोद में उठाए महाराजा के पास पहुंचा और बच्चे को महाराजा को सौंपते हुए बताया, महाराजा, आज सुबह जब मैं मंदिर की सफाई कर रहा था तब यह नवजात बालक मुझे मंदिर की सीढ़ियों के पास पड़ा हुआ मिला। संभवतः रात भर यह बालक वहीं पड़ा हुआ था, जिसके कारण ठंडी हवाओं के झोंकों ने बालक को अस्वस्थ कर दिया। मैंने सबसे पहले रुई के फावड़े से इस बच्चे को दूध पिलाया, फिर आंच के पास बैठाकर इस बच्चे के शरीर को सेका, जिसके बाद बालक की स्थिति में सुधार आया। महाराजा, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। मैं मंदिर में ईश वंदना में लगा रहता हूँ। मुझे अपनी ही सुध नहीं रहती। ऐसे में मैं इस बालक का लालन पालन कैसे करूँगा? आप इस राज्य के महाराजा हैं। विजयनगर का हर प्राणी आप पर निर्भर है। यहाँ के प्रत्येक छोटे बड़े, अमीर गरीब, स्त्री पुरुष और बालक बालिकाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी राजा होने के नाते आप ही की है। ऐसा सोचकर यह बालक आपके पास लेकर आया हूँ और इसे आपको सौंप रहा हूँ। आप इसके लालन पालन की व्यवस्था करें। वैसे महाराज, मेरी सलाह यह है कि इस बालक की माता की तलाश कराएं और इसे उसको ही सौंपे, क्योंकि एक माँ से अधिक अच्छी परवरिश किसी भी शिशु की कोई दूसरा नहीं कर सकता। यह बात मनुष्य ही नहीं अपितु समस्त जीवों के लिए मान्य है। महाराजा उस पंडित की अक्काटी बातें सुनकर कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थे, इसीलिए उन्होंने उस बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। पंडित बालक सौंपने के बाद महाराजा से विदा लेकर मंदिर चला गया। बालक को अपनी गोद में लेकर महाराजा कुछ देर तो असमंजस की स्थिति में रहे। उनके मन में बार बार यह विचार उत्पन्न हो रहा था, यदि इस शिशु की माँ को गोद मिल जाए तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। महाराजा कृष्णदेवराय धुन के पक्के थे। उन्होंने मन में ठान लिया कि इस बच्चे को उसकी माँ की गोद में सौंपेंगे, लेकिन कैसे? यह सवाल उनके अंतर मन में बार बार उमड़ घुमड़ रहा था। मन में उठ रहे सवालों के बवंडर से अप्रभावित महाराजा बच्चे को गोद में लेकर महल में चले गए और उस बच्चे को अपनी महारानी के गोद में डालते हुए कहा, महारानी, आप इस बच्चे की माँ की तलाश कीजिए। जब तक इसकी माँ नहीं मिल जाती तब तक आपने इसके लालन पालन का कर्तव्य निभाया। इसके बाद उन्होंने महारानी को पूरा वृत्तांत सुना दिया जो बच्चे मिलने के संबंध में मंदिर का पुजारी ने उन्हें सुनाया था। महारानी को बालक थमाकर महाराजा राजभवन पहुँचे और प्रहरी को भेजकर अविलंबन तेनालीरामा को बुला भेजा। तेनालीरामा अचानक महाराज द्वार बुलाए जाने पर थोड़े उद्वेलित हुए और अविलंब उनसे मिलने के लिए राजभवन पहुँच गए। राजभवन पहुंचकर तेनालीरामा ने देखा महाराजा राजभवन में बेचैनी से टहल रहे हैं। तेनालीरामा ने महाराजा के सामने पहुंचकर औपचारिक अभिवंदन किया। तेनाली महाराज के बिना औपचारिक के तेनालीरामा का हाथ थाम लिया और एक मित्र की तरह टहलते हुए राजभवन के पार्श्व में बने बगीचे में चले गए। तेनालीरामा के आने के बाद महाराजा ने थोड़े आश्चर्य अवश्य हुए कि अब उस बच्चे की माँ की तरफ पहुँचने की व्यवस्था हो जाएगी। उन्होंने बाग में टहलते हुए पुजारी द्वारा उस शिशु को लाए जाने और शिशु को महारानी को सौंपे जाने तक की कहानी तेनालीराम को सुना दी।
तेनालीराम महाराज के मन में उद्वेलन को तो समझ ही रहे थे, एक राजा होने के नाते उस बालक के प्रति उनके दायित्व को भी समझ रहे थे। अंततः महाराज ने कहा, तेनालीराम, मैं चाहता हूँ इस बच्चे की माँ की खोज की जाए और ऐसी व्यवस्था की जाए कि वह महिला अपने बच्चे का लालन पालन करे। मुझे लगता है किसी महिला ने अपनी गरीबी के कारण इस बच्चे को भगवान के मंदिर में छोड़ा। भगवान के मंदिर में आस्थावान धार्मिक प्रवृत्ति के लोग आते जाते हैं। बच्चे को मंदिर में छोड़ते समय उस महिला के मन में यही विचार रहा होगा कि कोई धर्मात्मा इस बच्चे को अपना लेगा और इसका लालन पालन करेगा। वह अपने बच्चे को अनिश्चित रूप से संस्कारवान बनाने की कामना रखती होगी, इसीलिए ही उसे मंदिर के द्वार पर छोड़कर चली गई। महाराजा यह सब कहते हुए भावुक उठे और आगे कहा, तेनालीराम, मेरा मन कहता है इस बच्चे को इसकी माँ अवश्य मिलेगी। तेनालीराम महाराज की मनस्थिति को समझ रहा था। उसने महाराज से कहा, यदि आपका मन कहता है तो महारानी को उस बालक को पालने दीजिए और जब उसकी माँ आ जाए तो उसे वह बालक सौंप दीजिए। तब महाराज ने कहा, तुम भी क्या बात करते हो तेनालीराम? तब क्या यह बहुत विलंबन हो जाएगा? फिर महारानी की गोद में पलने वाले यह बालक किसी अन्य महिला को माँ का सम्मान नहीं दे पाएगा। नहीं, ऐसा करना उचित नहीं है। तेनालीरामा को महाराज की बातें ठीक लगी और उसने महाराज की इच्छा जानने के लिए पूछा, फिर क्या उचित होगा महाराज? उचित यह होगा कि हम इस बच्चे के माँ की तलाश करेंगे। महाराजा ने कहा। थोड़ी देर चुप रहने के बाद महाराजा ने फिर कहा, मैं चाहता हूँ कि उस बच्चे की माँ की खोज की जिम्मेदारी तुम स्वीकार करो। यह बात हालांकि तेनालीराम पहले समझ चुका था, लेकिन महाराजा के मुंह से सुनने के लिए उसने कहा, जैसे महाराज की आज्ञा। थोड़ी देर तक तेनालीराम चुपचाप महाराज के साथ टहलता रहा और फिर बोला, महाराज, यदि मैं इस बच्चे की माँ की खोज करूँगा तो यह भी चाहूंगा कि इससे संबंधित व्यवस्था भी मैं ही करूं। हाँ, तुम्हें पूरी छूट है, जो चाहो करो, महाराज ने कहा। तो महाराज, मेरी पहली विनती यह है कि उस बालक को राजभवन में एक ऐसे पाये पर रखवा दे और उसकी देखभाल वहाँ हो सके, इसके लिए एक दासी वहाँ नियुक्त करवा दे। मैं जानता हूँ कि महारानी जी बच्चे की अच्छे से देखभाल कर रही होगी, लेकिन बच्चे की माँ की खोज के लिए बच्चे को राजमहल में नहीं, राजभवन में लाया जाना आवश्यक है। तेनालीराम ने कहा। महाराज ने तेनालीराम को आश्वस्त किया, ऐसी व्यवस्था करा दी जाएगी। पुनः तेनालीराम ने महाराज से कहा, महाराज, पूरे विजयनगर में यह मुनादी करा दी जाए कि कल रात नगर के मंदिर में एक बालक मिला। लालन पालन के लिए उसे महाराज कृष्ण देव राय अपने साथ ले गए हैं। बच्चे को उन्होंने अपना आधा राज्य देने का मन बना लिया है। इसके संबंध में कोई भी वैधानिक घोषणा करने से पूर्व महाराज इस बच्चे की माँ से मिलना चाहते हैं ताकि वे उसकी मदद कर सके। महाराज को विश्वास है कि किसी मजबूरी के कारण ही किसी ने अपने जिगर के टुकड़े को स्वयं से अलग कर भगवान के द्वार पर छोड़ दिया होगा। महाराज ने इसकी भी स्वीकृति दे दी। दोपहर का समय था। महाराज कृष्णदेव राय का दरबार लगा हुआ था। सभी की कार्रवाई चल ही रही थी। महाराज से एक सभासद विजयनगर के पूर्वी भाग में सिंचाई की व्यवस्था कराने का आग्रह कर रहा था, क्योंकि बरसात के दिनों में विजयनगर के पूर्वी भाग में अपेक्षाकृत कम बारिश हुई थी, जिससे किसानों में हताश की स्थिति थी। वे आशंकित थे कि यदि सिंचाई की व्यवस्था समय रहते नहीं की गई तो खेतों में लगी फसल बर्बाद हो जाएगी, और यदि ऐसा हुआ तो राज्य में खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो जाएगा। अब यह बहस जारी थी, तभी एक प्रहरी एक महिला के साथ सभा भवन में आया। तेनालीराम उन्हें देखते ही समझ गया, अवश्य उसके कहने के अनुसार मुनादी करा दी गई है, जिसके कारण यह महिला अपने बच्चे को लेने राजभवन में आ गई है। तेनालीराम की आशा के अनुरूप ही महिला ने महाराज के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। वह उस बच्चे की मां है जो महाराज को मंदिर में मिला है। बच्चा पालने में महाराज के पास ही रखा गया था।
महाराज ने महिला से कहा, आओ और आकर देख लो, क्या यही बच्चा तुम्हारा है? महिला महाराज के आसन के पास आई, पालने में सोए बच्चे को भली प्रकार देखा, उसे गोद में लेकर उसे अपने सीने से चिपटा लिया और बिलखते ही बोली, जी हाँ महाराज, यह बच्चा मेरा है, केवल इसके शरीर पर जो वस्त्र है वह मेरे नहीं है। बच्चे का बाप नशेड़ी है, हमेशा नशे में धुत रहता है, कमाता धमाता नहीं है। मैं अपनी तंग हाले के अजीज आ गई, तब इस बच्चे को मंदिर में भगवान भरोसे छोड़ आई। अभी मैंने सुना कि आप इस बच्चे को आधा राज्य देने वाले हैं, तब मैं भागी भागी यहाँ आई। आप यह न सोचे कि महाराज मैं किसी लोभ में आई हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप इस बच्चे की अच्छी परवरिश कराएं, यही मेरे लिए बहुत है। इतना कहकर उस महिला ने बच्चे को पालने में रख दिया और वही सुबक सुबक कर रोने लगी। अभी उसका रदन चल ही रहा था कि प्रहरी एक अन्य महिला को साथ लेकर आया और वह महिला जो अभी अभी महाराज के सामने प्रस्तुत हुई, दूसरी बिलखती हुई महिला पर ध्यान दिए बिना बोली, महाराज मुझे अबला पर दया कीजिए, मैं अपनी गरीबी से तंग आकर अपने जिगर के टुकड़े से अलग हुई। वह अचानक पालने के पास पहुंची और बच्चे को गोद में उठाकर उसे अपने सीने से लगाकर बेतहाशा चूमने लगी। उसके हाव भाव से यही प्रकट हो रहा था कि वही उस बच्चे की वास्तविक माँ है। महाराज सहित सभी सभासद असमंजस की स्थिति में थे कि आखिर इन दोनों महिलाओं में से बच्चे की असली माँ कौन है। तभी तेनालीराम ने अपने आसन से उठकर महिला से पूछा, ठीक ठीक बताओ कि बच्चे की माँ कौन है। दोनों महिलाओं के मुंह से हठात ही निकला, मैं। तेनालीरामा के बिना किसी और देखे जोर से कहा, प्रहरी इस बच्चे को तलवार से 2 टुकड़े कर दो और इन दोनों महिलाओं को बच्चे का एक एक टुकड़ा दे दो, झमेला ही खत्म। सुबह से इस बच्चे के कारण राजभवन का कामकाज प्रभावित हो रहा है। तेनालीरामा के स्वरों में खींच और क्रोध का मिला जुला सम्मिश्रण था। तेनालीराम का यह आदेश सुनते ही पहली महिला के मुंह से अचानक जोरों की चीख निकली, नहीं, और वह अपने स्थान से उठकर 2-3 छलांग से ही तेनालीराम के पास पहुंचकर उसके पांव से लिपटकर विलाप करने लगी। कृपा कीजिए, ऐसे अनर्थ मत कीजिए, आप ये बच्चा उसी महिला को दे दीजिए, वही उसकी असली माँ है। मैं तो लोभी हूँ, बच्चे को आधा राज्य मिलने के लालच से यहाँ चली आई, मैं उसकी माँ नहीं हूँ। मुझे जो सजा चाहे दे दो, लेकिन बच्चे को कुछ न करे। इस महिला का यह आचरण देखकर तेनालीरामा अपने निष्कर्ष पर पहुंच चुका था। उसने प्रहरी को बुलाकर दूसरी महिला को गिरफ्तार कर लेने का निर्देश दिया और अपने पैरों से लिपटी महिला को स्नेह पूर्वक उठाया और कहा, चुप हो जाओ माँ, तेरे लाल को कुछ नहीं होगा, उसका बाल भी बांका न होगा, चुप हो जाओ। महिला खड़ी हुई और अपने आंसू पोंछे, लेकिन उसकी हिचकियां बंधी हुई थी और वह रह रह कर सुबक उठी। तेनालीरामा ने गिरफ्तार की हुई महिला से जाकर पूछताछ की। शीघ्र ही वह महिला टूट गई। उसने स्वीकार कर लिया कि वह बच्चे को आधा राज्य मिलने की घोषणा सुनकर लालच से आ गई थी। उसी लोभ में पड़कर उसकी मां होने का दावा कर बैठी। उस महिला की गरीबी और विवशता के बारे में जानकर तेनालीरामा को उस पर दया आ गई और उसने उसे मुक्त करा दिया। इसके बाद तेनालीराम पहली महिला को साथ ले महाराज के पास आया और कहा, महाराज यही है इस बच्चे की असली माँ, जो अपने बच्चे को काटे जाने की धमकी से उद्वेलित हो गई थी और इस बात से भी मुकर गई थी कि यह उसकी माँ है। इसमें इसका अपना ही स्वार्थ है कि बच्चे को कुछ न हो, वह सुरक्षित रहे। महाराज ने महिला की वास्तविक स्थिति का अनुमान लगा लिया और बच्चे सहित उसकी परवरिश की व्यवस्था राज्य की ओर से करा दी गई। तो आप सभी को कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट कर जरूर जरूर बताइए, क्योंकि ये बहुत ही भावुक कर देने वाली कहानी थी। महाराज कृष्णदेव राय और तेनालीराम की कहानी लोह दंड के फूल। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। विजयनगर में अमन चैन था। महाराज कृष्णदेव राय की लोकप्रियता आकाश छू रही थी। उन्हें प्रजापालक, न्यायप्रिय और धैर्यवान शासक माना जाता था।
अपने राज्य में ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों ने भी उन्हें कृपालु और उदार शासक कहा जाने लगा। उनकी लोकप्रियता के पीछे तेनालीरामा की बुद्धि की बहुत बड़ी भूमिका थी। तेनालीराम उनके कार्यों को कुछ रूप देते थे तो लोगों को महाराज की स्वार्थ सिद्धि में भी उदारता और न्यायप्रियता की झलक मिलने लगती थी। कुछ दिन पहले की बात है, जब महाराज अपने राज्य के विकास की रूपरेखा तय करने के लिए भ्रमण कर रहे थे, तब तेनालीरामा की बुद्धि के कारण उनके काफिले ने बिना कुछ दिए प्रजा से भोजन भी प्राप्त किया और गुणगान भी, मानो महाराज और उनका काफिला प्रजाजनों से भोजन प्राप्त कर उन पर उपकार कर रहे हो। राज्य भ्रमण के समय महाराजा जहाँ कहीं भी गए, वहाँ प्रजाजनों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। यह सब तेनालीरामा की कुशाग्र बुद्धि का ही परिणाम था। लेकिन तेनालीरामा ने राज्य भ्रमण के बाद महाराज में कुछ विचित्र से परिवर्तन देखे। पहले तो उसे लगा कि यह उनका भ्रम है, किंतु महाराज की भंगिमाओं में हो रहे बदलावों पर अनायास ही उनकी दृष्टि पड़ती है और उसे लगता है कि महाराज में दर्प का समावेश हो रहा है। वे कुछ बोलते तो तेनालीरामा को लगता कि महाराज नहीं, महाराज का अभिमान बोल रहा है। इसके बाद अपने स्वभाव के अनुरूप तेनालीराम महाराज की प्रत्येक चेष्टा और अभिव्यक्ति पर गौर करने लगा। बहुत ही सूक्ष्मता से अध्ययन करने पर महाराज के बारे में उसकी स्पष्ट धारणा बनी कि अभी हाल में 2 दिनों में महाराज जब राज्य में भ्रमण करने निकले थे, तो जगह जगह उन्हें जो अतिशय सम्मान मिला, इससे उनके गरिमा बोध का विस्तार हो गया। अनायास सम्मान से मनुष्य में गर्व का भाव आ ही जाता है। महाराज में यह गर्व बोध बढ़कर घमंड में परिणत हो गया है। तेनालीरामा को चिंता हुई कि महाराज का घमंड यदि और बढ़ा तो राज्य में उनकी प्रजा पालक वाली छवि को क्षति पहुंचेगी। मगर महाराज के बहुत निकट होते हुए भी उनके और महाराज के बीच मर्यादा की एक क्षीण सी रेखा भी थी। वो उस रेखा का उल्लंघन नहीं करना चाहता था। इसीलिए महाराज को वह सीधे यह नहीं कह सकता था कि महाराज आप घमंडी हो गए हैं। प्रजा के बीच लोकप्रिय बने रहने के लिए आपका मृदु व्यवहार आवश्यक है। स्वाभाविक रूप से तेनालीराम दिन रात इसी उधेड़बुन में लगा रहता था कि कोई उपाय सूझे तो महाराज को उनके बदले स्वभाव के प्रति सचेत कर दे। एक दिन महाराज घोड़े पर सवार होकर राजभवन से बाहर निकले तथा एक पगडंडी पर सरपट घोड़ा दौड़ता हुआ आगे बढ़ा। यह पगडंडी आगे तेनालीराम के आवास की ओर जाती थी। तेनालीराम उसी पगडंडी से राजभवन की ओर आ रहे थे। महाराज को उस पगडंडी से आता देखकर तेनालीराम चौंक पड़े। इतनी सुबह महाराज राज्य मार्ग पर इस पगडंडी से भला क्यों आ रहे हैं? यह प्रश्न उसके मस्तिष्क के लिए तेनालीराम पगडंडी के किनारे में खेत पर खड़ा होकर महाराज की प्रतीक्षा करने लगा। उसके मन में शंका उठी कि पास में ही गरीब की बस्ती है और इन गरीबों ने महाराज को कभी देखा होगा, यह आवश्यक नहीं है। इस बस्ती के लोग दिन भर दूर दराज में परिश्रम करते थे, रात गए अपने घर लौटते और नशे में होते। सस्ती मदिरा और मांस इनकी कमजोरी है। इनकी दिनचर्या और रहन सहन दोनों ही इस बात की संभावना पैदा नहीं होने देता कि ये महाराज को जाने। परिश्रम ही इनका महाराज है। ये अपने परिश्रम के द्वारा अपने दुखों को पार कर लेते हैं। मतलब रखने वाले लोगों से बात करते हैं, अजीब सी तलखी है। ये बिना लाग लपेट से बात करते हैं और करे भी क्यों ना। काम मिला तो किया, पैसा कमाया तो खाया पिया और मौज किया। काम नहीं मिला तो भूखे सो गए, न किसी से लिया न किसी को दिया। ऐसी जीवन शैली में औपचारिकता का स्थान ही कहाँ है? तेनालीराम अभी यह सोच ही रहे थे कि एक महिला बस्ती की राह से एक बच्चे की उंगली थामे आई और उसी पगडंडी पर चलने लगी जिस पर महाराज घोड़े दौड़ाते हुए आ रहे थे। महिला के निकट आने पर उसने कर्कश स्वर में कहा, अरे हट, रास्ता छोड़। उनके मुंह से यह पंक्ति खत्म ही नहीं हो पाई थी। महाराजा का घोड़ा महिला और बच्चे के इतने निकट से गुजरा कि घोड़े के पार्श्व भाग से महिला को धक्का लगा। वह झटके से बच्चे समेत गिर पड़ी। महाराज ने पीछे घूमकर देखा तो घोड़ा धीमा आकर बोले, तू बहरी है क्या? मैं चीख कर तुम्हें राह से हटाने के लिए कह रहा था। तू बहरी ही नहीं, अंधी भी है।
तुम्हें दिख ही नहीं रहा है कि मैं आ रहा हूँ? बीच राह पर चलने में तुम्हें मजा आ रहा था। महाराज के तेवर देखकर तेनालीराम अपने स्थान से दौड़ता हुआ आया और उसने महिला को उठाया। महिला और उसके बच्चे दोनों को चोट लगी थी। महिला की नाक से खून टपक रहा था। बच्चे का घुटना छिल गया था। उनकी स्थिति देखने के बाद महाराज न तो घोड़े से उतरे, न ही उस महिला को डांटना बंद किया। तेनालीराम को देखकर थोड़े सैयद जरूर हुए और सामान्य स्वर में तेनालीरामा से कहा, तेनालीरामा, यह महिला असभ्य है, इसे राह में चलना भी नहीं आता। बीच सड़क पर बच्चे का हाथ पकड़कर टहलती हुई जा रही थी। तेनालीरामा कुछ कहता इससे पहले महिला ने महाराज को टोका, अरे काहे झूठ बोलता है? तू तो घोड़े को उस डाकू की तरह भगाता आ रहा था जैसे उसके पीछे सिपाहियों का दल पड़ा हो। महाराज के लिए यह टिप्पणी असहनीय थी। अपने पूरे जीवन में उन्होंने ऐसा संवाद नहीं सुना था। वे आग बबूला हो उठे और चीखे, तू अंधी है और बहरी दोनों है। तुझे घोड़े की टाप सुनाई नहीं देती? तुझे दिखाई नहीं दे रहा था कि मैं आ रहा हूँ? तब वह महिला बोली, अरे तो क्या भगवान है, तुझसे तेज फूटता है कि उसकी चैन से मैं जानती कि अरे भगवान आ रहे हैं, या मेरी पीठ में आंख है कि मैं देखती कि एक अंधा घोड़े पर सवार होकर भागा आ रहा है और मैं राह छोड़ देती। तेनालीरामा ने बीच में हस्तक्षेप किया, जाने दे माँ, अब जो होना था हुआ। और महाराज की और मुंह फेरते हुए कहा, तेनालीरामा ने महाराज से कहा, आप भी अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करें महाराज। मैं जरा इस बच्चे को वैद्य जी को दिखलाकर इन्हें घर पहुंचा हूँ। उसके बाद तेनालीरामा ने बच्चे को गोद में ले लिया और बिना महाराज की ओर देखे उस महिला से कहा, आओ माँ, जरा वैद्य के पास चलो। महिला महाराज को मन ही मन कोसती हुई तेनाली के साथ चलने लगी। महाराज तेनालीराम की ओर विस्मय से देखते रह गए। बिना किसी अभिवादन के तेनाली वहां से महिला और बच्चे को साथ लेकर चला गया। उस दिन पगडंडी से गुजरकर महाराज राजमार्ग पर आए और राजमार्ग से ही राजभवन पहुंचे। उनका मन बहुत दुखी से भरा हुआ था। एक तो जीवन में ऐसी बातें उन्होंने कभी नहीं सुनी थी, जैसी बातें उन्हें एक महिला सुनाकर चली गई थी, जिसके शरीर पर ढंग से वस्त्र भी नहीं था। दूसरे यह कि तेनालीराम जैसा सभासद जो वर्षों से उनकी सेवा में है, उस महिला का दुर्व्यवहार देखने के बाद भी उस महिला के साथ खड़ा हुआ था। उनके मन में क्रोध का ज्वर उठ रहा था। यह तेनालीराम के कारण पूरे राज्य में सम्मानित है। दूसरे राज्यों में भी जिनकी विद्वता की चर्चा होती है, वह भूल गया कि मैं अन्नदाता हूँ। मेरे कारण ही उन्हें सम्मान अर्जित करने का अवसर मिला। मैंने उसे अपने राज्य का विदूषक नहीं बनाया होता तो वह कहीं पहाड़ छोप रहा होता। और वह महिला चांडालिन, मैं उसकी धृष्टता का ऐसा दंड दूंगा कि उसे तो क्या, उसके खानदान के किसी भी सदस्य को कहीं पनाह नहीं मिलेगी। महाराज का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा था। सच भी है कि जब सत्ता मद चढ़ता है तो मनुष्य उचित अनुचित का ध्यान नहीं रख पाता। उसका सत्तत्व महत्वपूर्ण हो जाता है और सर्वोपरि हो जाती है उसकी इच्छा। मानव मन की गति तेनालीराम अच्छी तरह समझता था, इसीलिए महाराज कृष्णदेवराय के आए परिवर्तनों को भी वह जान समझ रहा था। उसे बस इसकी चिंता सता रही थी कि महाराज की भूलों का एहसास वह उन्हें कैसे कराए। आज जब उस महिला को सहारा देने से उन्हें जो उद्विग्न हुआ है, उस समय भी उसकी इच्छा महाराज को अपनी भूलों के प्रति सचेत कराना था, मगर ऐसा नहीं हुआ। महाराज तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए वहां से चले गए। तेनालीरामन ने समझ लिया कि महाराज वहां से आवेश में गए और उसे मालूम था कि महाराज का आवेश जल्दी ही जाता नहीं है। तेनालीरामन ने उस महिला और बच्चे को वैद्य से दिखलाकर उन्हें विदा किया और राजभवन जाने की बजाय अपने घर लौट आए। बहुत देर तक चिंतन मनन करने के बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपने निष्कर्ष के अनुरूप कुछ करने के लिए सक्रिय हुआ। उसने एक योजना का प्रारूप भोजपत्र पर तैयार किया। प्रारूप तैयार हो जाने के बाद उसने उसे फिर देखा, मनन किया। इसके बाद उसने कपड़े बदले, घोड़ा निकाला और विजयनगर से बाहर निकलकर सुंदर घाटी पहुंचा। सुंदर घाटी एक ऐसा राज्य था जहां कलाकारों को दूर दूर तक प्रसिद्धि प्राप्त थी।
तेनालीरामन ने वहां आकर एक प्रसिद्ध नाट्य संस्था के संचालक से भेंट की तथा उसे अपनी योजना समझाई। फिर कुछ मुद्राएं भेंट करते हुए कहा कि कार्यक्रम के बाद आपके सभी कलाकारों को मेरी ओर से विशेष पुरस्कार भी मिलेगा और यह पुरस्कार यादगार भी होगा और पारिश्रमिक भी। 2 दिन बाद ही विजयनगर में नववर्ष महोत्सव होना था। महाराज ने हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी स्वयं अपनी देखरेख में तैयारियां करवाई थी। उन्हें कई स्थलों पर तेनालीराम की आवश्यकता महसूस हुई। तेनालीराम उस दिन से ही लापता था जिस दिन घोड़ों के चपेट में आकर महिला और बच्चा चोटिल हो गए थे। पहले तो महाराज को तेनालीराम के इस तरह गायब होने पर बहुत क्रोध आया, लेकिन जब उसके गायब हुए 2 दिन हो गए तब उन्हें अपनी भूलों का एहसास होने लगा। उन्होंने मन ही मन स्वीकार कर लिया कि उस दिन उनका आचरण न तो भद्रजन जैसा था और न ही शासकोचित था और न ही एक राजा की तरह था। उस महिला के साथ उन्होंने जो व्यवहार किया वह अहंकार जनित आचरण ही कहा जाएगा। ऐसा विचार कर महाराज ने तेनालीराम को बुलाने के लिए सेवक को भेजा। सेवक ने लौटकर सूचना दी कि तेनालीराम 2 दिन पहले घोड़े पर ही कहीं गए हैं और अभी तक नहीं लौटे। उनके घर में उनके इस तरह बिना सूचना के कहीं चले जाने को लेकर परिजन चिंतित है। यह सूचना मिलने पर महाराज और भी चिंतित हो गए। उन दिनों महाराज के पास 2 कलाकार आए। उन्होंने महाराज से बताया कि वे सुंदर घाटी से आए हैं। हरियाली से हरे भरे अपने राज्य के कलाकारों का एक कार्यक्रम विजयनगर में नववर्ष महोत्सव के खुले मंच पर करना चाहते हैं। महाराज को उन कलाकारों ने बताया कि उनका कार्यक्रम पीड़ित मानवता की सेवा का संदेश देगा। महाराज ने उन्हें स्वीकृति प्रदान कर दी, क्योंकि यह खुला मंच था कि राज्य के बाहर से आए अपने अपने क्षेत्र के महान कलाकारों के लिए या ऐसे कलाकारों के लिए जो अपनी कला के माध्यम से समाज को कोई संदेश देने का संकल्प लेते हो। अंततः विजयनगर का नववर्ष महोत्सव प्रारंभ हो गया। ऐसा संभवतः वर्षों बाद हुआ था जब महोत्सव में तेनालीराम शामिल नहीं हुआ। ऐसे सभासद जो तेनालीराम की विद्वता से ईर्ष्या करते थे, वे भी उसकी अनुपस्थिति के कारण जानने को उत्सुक थे तथा उसके प्रशंसक थे। वे भी महाराज की व्यवस्था थी कि वे तेनालीरामा के संबंध में कुछ नहीं कह सकते थे। बस उन्होंने अपने खुफिया तंत्र को उसके बारे में पता करने का निर्देश दे दिया था। महोत्सव स्थल पर खुला मंच का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। जब सुंदर घाटी के कलाकारों का कार्यक्रम आरंभ हुआ तब उनके संचालक ने एक पंक्ति की घोषणा की, किसी को पतित या कमजोर समझकर उसकी उपेक्षा मत करो, क्योंकि ये वैसे लोग हैं जो अभी उठे नहीं हैं। रंगमंच से पर्दा हटने पर सबके सामने हरियालियों से सजा एक दृश्य आया। सुंदर घाटी का यह सौंदर्य उनकी हरियाली तथा सुंदर फूल पत्तियों के कारण है। दृश्य के साथ यह पार्श्व ध्वनि सुनाई पड़ी। पार्श्व ध्वनि में आगे सुनाया गया, सुंदर घाटी में बसने वाले कलाकार संपूर्ण धरा को हरियाली से आच्छादित करना चाहते हैं। उनकी चाहत की पवित्रता का परिणाम ही है कि वहाँ लोह दंड के सहारे तपस्या करने वाले ऋषि को अपनी तपस्या की परिपूर्णता का भान तब होता है जब उसके तप के प्रभाव से उसके लोह दंड पर भी फूल पत्ते उग आते हैं। सुंदर घाटी के कलाकारों का हृदय इतना कोमल और निष्पाप है कि उसके प्रभाव से वहाँ पवित्रता का ढोंग निष्प्रभावी हो जाता है। पार्श्व ध्वनि के साथ ही मंच पर एक ऋषि को लोह दंड के सहारे तपस्या करते दिखाया गया और ध्वनि प्रवाह से यह दर्शाया गया कि बहुत वर्ष गुजर गए और ऋषि को लोह दंड में पुष्प खिल गए, हरी भरी पत्तियां आ गई। तभी वहां एक राजा हाथ में लोह दंड लिए आया और संकल्प लिया, जिस तरह ये महर्षि कठोर तप करके अपना जीवन सार्थक कर रहे हैं, उसी तरह मैं भी कठोर तप करके अपना जीवन सार्थक करूंगा। और वह राजा उसी महर्षि के पास लोह दंड गाड़ कर तपस्या करने लगा। इसके बाद मंच पर तूफान और घनघोर वर्षा का दृश्य पैदा हुआ। राजा और ऋषि इस प्राकृतिक आपदा से बेखबर तपस्या में लीन है।
इसके बाद मंच पर अचानक एक दीनहीन व्यक्ति कांपता हुआ आया। वह वर्षा में भीगा हुआ, कमजोर और बीमार था। वह ऋषि के पास जाकर गिड़गिड़ाया कि वे उसे कहीं सिर छुपाने की जगह बता दे। ऋषि अपनी तपस्या में लीन रहा और जब वह व्यक्ति ऋषि को झकझोर कर उससे सिर छुपाने की जगह बताने के लिए गिड़गिड़ाया, तो वह महर्षि ने उसे धक्का देकर परे ठेल दिया और अपनी तपस्या में लीन हो गया। फिर वह व्यक्ति तपस्या में लीन राजा के पास गया और राजा के पास जाकर गिड़गिड़ाया। राजा ने अपनी आंखें खोल दी और उस व्यक्ति की दीनहीन दशा देखकर तपस्या से उठ खड़ा हुआ। राजा ने इस व्यक्ति को गोद में उठा लिया और बारिश में भीगते हुए उसे पास की एक कुटिया में ले गया। वहां उसने कुछ औषधियां, पौधे के पत्ते तोड़े और उसका अर्क निकालकर उस व्यक्ति को पिलाया, जिससे वह व्यक्ति स्वस्थ हो गया। इसके बाद राजा ने अपने तप स्थल पर आया और पद्मासन की मुद्रा में आ गया। दर्शकों ने यह देखकर तालियां बजाई कि राजा के लोहदंड में हरे पत्ते और गुलाबी फूल खिलने लगे तथा ऋषि के लोहदंड में फूल पत्ते मुरझा गए। फिर पार्श्व ध्वनि गूंजी, राजा प्रजापालक होता है तो राजा अपनी गरीब प्रजा की सहायता को तत्पर रहता है। उसे उसका पुण्य तपस्या के फल के समान ही मिलता है। संदेशों से भरी इस छोटी सी नाटिका को महाराज कृष्णदेवराय ने भी देखा तथा उनमें निहित संदेश से प्रभावित हुआ। उन्होंने उस मंच के अन्य कार्यक्रमों को भी देखा, लेकिन सुंदर घाटी के कलाकारों के दल के द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम को भूल नहीं पाए। निर्णायक मंडल के एक सुंदर घाटी के कार्यक्रम से निहित संदेश को श्रेष्ठ माना और सुंदर घाटी के दल को विजेता घोषित किया। तब महाराज ने भी तालियां बजाई। पुरस्कार वितरण के दौरान महाराज ने जो संक्षिप्त लेक्चर दिया, उसमें उन्होंने तेनालीराम को याद करते हुए कहा, सुंदर घाटी के कलाकारों की तरह ही तेनालीराम पीड़ित मानवता की सेवा करने की आवश्यकता समझते हैं। फिर महाराज ने कहा, तेनालीराम हमारे दरबार के विदूषक ही नहीं, मेरे अनन्य मित्र है। आज वे यहाँ होते तो इस लघु नाटिका को देखकर उन्हें प्रसन्नता होती, मगर मेरी एक भूल, महाराज की पंक्ति पूरी नहीं हो पाई कि कलाकारों के दल के बीच में से एक व्यक्ति उन्हें ऋषि की दाढ़ी अपने चेहरे से उतारते हुए रंगमंच पर पहुंच गया। बस महाराज, आगे की पंक्ति मुझे कहने दो, कहता व्यक्ति जब महाराज के पास पहुंचा तब महाराज के मुंह से हर्ष ध्वनि निकली। तेनालीरामा कहाँ चले गए थे? उन्होंने तेनालीराम को अपनी भुजाओं में ले लिया और तेनालीराम ने पंक्ति पूरी की। हाँ, एक भूल ने मुझ में छुपे कलाकारों को मंच पर आने का अवसर दिया। महाराज ने गदगद होकर उसे अपने गले से मोती की माला उतारी और तेनालीराम के गले में डाल दी। इसके बाद विजयनगर में महाराज कृष्णदेवराय अपनी प्रजा के प्रति उदार हो गए। गरीबों के उत्थान के लिए उनके राज्य में कई कार्यक्रम आरंभ हुए, जिसमें विजयनगर का यशोगान दूसरे राज्य के नगर में पहुंच गया। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलती हूँ किसी ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।